मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लॉयर होता है। उसका नाम डॉन था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था, उसके आदतें भी ठीक नहीं थी, वो बहुत सारी गलतियां कर चुका था। वो मैरिड होता है लेकिन शुरू से उसका अपने वाइफ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ सिंसियर भी नहीं था और लॉयर होने की वजह से वो कोर्ट में भी कई बार झूठ बोल चुका था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे क्योंकि इसकी वाइफ का बेबी होने वाला था, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। तो डॉन प्लान करता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो एक नया घर लेता है, वो उस घर में जाता है उस घर को और अच्छा बनाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए। उसके पास एक डॉग भी होता है, वो भी उसके साथ वहाँ पर आया था। घर अंदर से काफी टूटा फूटा था, वो बहुत पुराना लग रहा था। डॉन का डॉग घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, वो एक अंधेरे कमरे के सामने बैठ जाता है। वहाँ से कोई उसके पास एक मार्बल फेंकता है और उसे ऐसा फील होता है कि कोई इस रूम में है। और दूसरी तरफ डॉन घर की सारी सफाई कर रहा होता है। ऐसा सामान जो कि घर में फालतू होता है वो उसे निकाल रहा होता है और तभी उसको दीवार पर कुछ काला सा दिखता है। ऐसे लग रहा था जैसे कि दीवार वहाँ से खराब हुई हो और डॉन उसको ठीक कर देता है। वहाँ से वो उसको उतार देता है और फिर वो सारा कचरा घर से बाहर फेंक आता है। डॉन इसी घर में होता है कि उसके घर में उससे एक नेबर मिलने आती है और उससे तरह तरह की बातें करने लगती है कि तुम बेशक यहाँ नए हो लेकिन तुम परेशान मत होना। वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और डॉन सो जाता है। सुबह होने पर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसके बाद वो बाकी घर को रिपेयर करने लगता है। जो दीवार उसने तोड़ दी थी सबसे पहले वो उस दीवार को ठीक करने जाता है और उसको परफेक्ट तरीके से काट के उसको ठीक कर देता है। फिर वो नोटिस करता है कि घर में जगह जगह अजीब से निशान है और फिर रात हो चुकी थी और वो उससे वीडियो कॉल पे बात कर और सो जाता है। अगले सुबह डॉन सोचता है कि क्यों ना बाकी चीजों को भी देख लिया जाए। वो किचन की तरफ जाता है कि वहाँ पर एक खराब सिंक को ठीक कर लिया जाए। वो जैसे ही सिंक के नीचे झुक करके सिंक को ठीक कर रहा होता है और उसके पाइप में से कुछ गंदा से ब्लैक कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है और उसके मुंह पर गिर जाता है। डॉन बाहर आता है अपना फेस धोने के लिए और जब वो अपना मुंह धो करके वापस अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। उसका नाम सारा होता है और डॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करता था और वो उसी के लिए तो ये घर सेट कर रहा था। फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन डॉन जॉगिंग के लिए जाता है। वापस आकर के वो शॉवर लेने लगता है तो उस पर वही फ्लूइड गिरने लगता है, अजीब सा व्हाइट कलर का। उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो वो सोचता है कि घर का पाइप काफी अरसे से बंद पड़ा है, हो सकता है इनमें कोई फॉल्ट आ गया हो और ये फ्लूइड जमा होता रहा हो। वो घर के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने लगता है और उन पर पेंटिंग करने लगता है और तभी वहाँ पर सारा दोबारा आ जाती है और उसको अपनी बातों में फंसाने लगती है। अब की इस बार डॉन भी उसकी बातों में आ गया था और उसे अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं रहता। जब सारा जाती है तब डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो ऊपर जा करके देखता है तो वहाँ पर छत पूरी जमीन पर आकर के गिरी होती है। डॉन देखता है कि वो छत पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है कि ये घर क्या है, आखिर मुझको रोज इसको रिपेयर करना पड़ता है। आज का सारा दिन भी उसका सफाई में ही लग जाता है और फिर से रात होती है और सारा वहाँ पर दोबारा से आती है और डॉन उससे कहता है कि चली जाओ तुम यहाँ से, मैं तुमसे किसी किस्म की भी दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। सारा तब तो वहाँ से चली जाती है लेकिन रात को जब डॉन सो रहा होता है वो उसके पास आती है और एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है जो कि दिखने में काफी खौफनाक थी। और तभी डॉन की आंखें खुल जाती है क्योंकि ये उसका सिर्फ एक ख्वाब था। अगले दिन डॉन काफी परेशान होता है क्योंकि वो अकेला इस घर को ठीक नहीं कर सकता था। तो वो अपने दोस्त को बुलाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी इस काम में मदद चाहिए और अब वो दोनों मिलकर के घर को ठीक करने लगते हैं और इसी के साथ वो टूटी हुई छत को भी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सारा भी आ जाती है तो डॉन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। डॉन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने इसे घर के अंदर आने दी, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। डॉन का दोस्त उससे लड़ने लगता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये सुनकर डॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब डॉन का दोस्त घर में अकेला होता है तो उसके पास भी वो मार्बल्स आते हैं। वो काफी हैरान होता है कि घर में और कोई तो है नहीं, तो वो मार्बल का पीछा करता है। लेकिन जैसे वो बेसमेंट में जाता है उसे सारा अपने सामने नजर आती है। इसके हाथ में हैमर था। वो उस हैमर से उस लड़के पर जोर से अटैक करती है, वो उसको मार देती है। वो अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ एक और लड़की थी जो कि डॉन के ख्वाब में आई थी, वही क्रीपी सी लड़की। जब रात को डॉन घर आता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए तो उसका दोस्त उसे कहीं भी नहीं दिखता। तभी डॉन उसके नंबर पर मैसेज करता है। वो उससे कहता है कि देखो आई एम सॉरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और सरप्राइजिंगली आगे से उसके दोस्त का मैसेज आता है, कहता है कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। अब हमें तो वो मरा हुआ दिखाया गया था तो इसका मतलब यही है कि या
या तो उसका मोबाइल सारा के पास है या तो उस क्रीपी सी लड़की के पास। उसके बाद वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल करने लगता है। वो अपने घर में चल रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उससे बताती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चल कर गया है। डॉन उससे कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डॉन को खुद भी कुछ अजीब फील हो रहा था, इसीलिए वो पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगा देता है सिवाय एक जगह के, और वहीं पर सारा उसके डॉग को मार देती है और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल करके वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती है। ये देख करके डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो सारा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा उसके घर पर आती है तो डॉन उसकी कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता था कि ये सारा किया धरा सारा का ही है। वो उसे जान से मार डालता है और उसकी डेथ बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। कुछ देर गुजर जाती और डॉन जब दोबारा बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती। घर में कोई और भी नहीं जो कि उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कर सकता। वो काफी परेशान हो जाता है और पूरे घर में सारा की डेड बॉडी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो घर के अपर फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक दीवार खराब दिखाई देती है। जब वो उसको तोड़ता है तो वहाँ पर एक पुरानी सी और क्रीपी सी डॉल होती है और उसके पास काफी ज्यादा मार्बल्स पड़े हुए थे। डॉन एक और खराब दीवार को तोड़ता है और उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करता, तो देखता है कि अंदर कोई सोई है। वो उसको देख करके डर जाता है। जब वो एक और दीवार तोड़ता है तो देखता है कि उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा है और उसे एक आंख भी दिखाई देती है। उस दीवार के बाहर वही फ्लूइड निकल रहा था। वो गुस्से में आकर के उस दीवार को तोड़ने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, और जैसे ही वो दीवार के उस हिस्से को तोड़ता है तो घर के हर एक जगह से वो खून और अजीब कलर का फ्लूइड निकलने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या, और जब वो और अंदर झांकता है तो उसे अपने दोस्त की भी डेड बॉडी मिलती है। वो अपने दोस्त का मोबाइल फोन देखता है तो उसे वहाँ पर सारा की पिक्चर नजर आती है, क्योंकि उसे अब्यूज कर रही थी। तभी पूरे घर में शोर होने लगता है और दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, और वही क्रीपी सी लड़की निकलती जिसका फेस बुरी तरीके से खराब हुआ होता है। वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है जो कि डॉन के पाँव से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में जाने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। उस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपनी बॉडी पर कई जगह पर कट्स लगाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बॉडी में और बहुत सारे मार्बल्स डाल देती है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉन की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ वहाँ पर आती है जो कि अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती थी। उनका बेबी भी तो होने वाला था ना, लेकिन उसको अपना हस्बैंड और डॉग कहीं पर नहीं दिखाई देता। वो समझती है कि हो सकता है कि ये लोग बाहर गए हों। तभी वो घर में पड़ी कुछ चीजें देखने लगती है, जिसमें से उसको एक पुराना सा न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें कि किसी लड़की के डेथ के बारे में लिखा हुआ था। और तभी वो उस घर की बेसमेंट चेक करने जाती है, क्योंकि वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी और बेसमेंट में बहुत सारे मार्बल्स होते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और तभी यहाँ पर सारा भी आ जाती है, और ये काफी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि डॉन ने तो इसे मार दिया था, लेकिन ये फिर भी ठीक ठाक है। इसका यही मतलब है कि ये एक सोल है। वो कहते हैं कि वेलकम, आपके हस्बैंड और मैंने इस घर को मिल के ठीक करने में बहुत मेहनत की है। हम दोनों ने मिलकर इस घर को आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए मिल के रिपेयर किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों की नेबर आ जाती जो कि डॉन से बैठकर बातें किया करती थी, और उसके आते ही सारा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों बैठ कर के बातें करने लगते हैं, यानी कि वो नेबर और डॉन की वाइफ। वो उससे कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ना रहो, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद डॉन की वाइफ वॉशरूम जाती है, अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी सिंक में उसे कुछ बाल मिलते हैं। जैसे ही वो सिंक से बाल बाहर निकालती है तो उसे सिंक के अंदर कोई आंख दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का मोबाइल फोन तो घर के अंदर ही था। वो अपने नेबर की तरफ जाती है। वो अपने नेबर से पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि डॉन कहाँ पर है। वो नेबर उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बेबी भी होने वाला है, इससे पहले यहाँ से निकलो वरना उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है उससे उस घर में म्यूजिक की आवाज आने लगती है और काफी लोग भी आए हुए थे वहाँ पर। वो अंदर जा करके देखती है तो सबने 28th सेंचुरी के कपड़े पहने होते। उसे लगता है कि शायद ये कोई और थीम पार्टी है और डॉन उसे सरप्राइज देना चाह रहा है। वहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज भी हो रही थी। उस घर की बालकनी में चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और उसके नीचे सारा थी जिसको एक आदमी मार रहा था, और सारे लोग इस शो को देख रहे थे। और असल में ये सब कुछ पास्ट में हो रहा था जो कि अब डॉन की वाइफ देख पा रही थी। और डॉन की वाइफ देख पाते कि एक जगह पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि दीवारों पर पेंटिंग कर रही है और उसके पास बहुत सारे मार्बल्स भी हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है। ये वही है जो कि सारा के साथ होती थी और इसी ने अपने मार्बल से डॉन को मारा। डॉन की वाइफ हैरान होकर के वहाँ से नीचे उतरने लगती है। तभी उसको स्टेयर्स पर सारा खड़ी हुई मिलती है। सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। वो उसे बताती है कि 100 से भी ज्यादा साल पहले
पहले मैं इस घर में रहा करती थी। मैं एक सुपरस्टार थी और सारे लोग मुझे बहुत पसंद किया करते थे। तो वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आते थे और एक बार हाउस ओनर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मुझे मार दिया। लेकिन जब मैं मर गई तो इस बात से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि मेरी जिंदगी में मुझे पसंद किया करते थे। मेरे फैंस थे और बड़े दावे करते थे कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या हुआ, मुझे किसने मारा। इसीलिए मेरा सबके ऊपर से ट्रस्ट हट गया और मेरी सोल वापस से इस घर में आ गई। इसी के बाद सारा डॉन की वाइफ की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है जहाँ पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है। वो काफी जख्मी होता है और उसकी पूरी बॉडी पे काफी स्कार्स होते हैं। तो सारा डॉन की वाइफ से कहती कि घबराओ नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मेरा जिस्म है जो कि मरते वक्त ऐसा हो चुका था। तो वो कहती कि तुम्हारा हस्बैंड भी बाकी लोगों के जैसा ही है, इसी हाउस ओनर जैसा, जिसने मेरे साथ जुल्म किया और मुझे मार दिया। मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे शौहर को भी मार दिया। डॉन की वाइफ वहाँ पर खड़ी काफी डर रही होती है और तभी उसके पीछे उस छोटी बच्ची की भी सोल आ जाती है। इसका फेस काफी खराब था और उसके साथ ये जुल्म हाउस ओनर ने ही किया था। डॉन की वाइफ जैसे तैसे करके वहाँ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसकी नेबर वहाँ पर बैठी हुई है। वो डॉन की वाइफ को बताती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता था और इसमें कितनी सोल्स रहती है और कौन कौन है ये भी। डॉन की वाइफ कहती है कि आपने सब सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई, आपने सब बात क्यों नहीं बताई मुझे। अगर आप ये बात मुझे पहले बता देती तो मेरे शौहर की भी जान नहीं जाती और मेरे साथ भी ये सब ना होता। उसकी नेबर उससे कहती है कि मैंने तो तुमको बताया था कि तुम लोगों का इस घर में रहना ठीक नहीं, अब इससे आगे मैं क्या बता सकती हूँ जब तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे कसूर मत ठहराओ। अक्लमंद को बस इशारा देना ही काफी होता है। अगर कोई आपकी बात ना सुने तो सबके सामने खामोश हो जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों मिल करके उस छोटी बच्ची की सोल को घर से बाहर निकालते हैं जो कि उसी की अपनी डेड बॉडी में थी और फिर वो उसे दफना देते हैं, यानी कि बरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि सारा उस छोटी बच्ची के लिए सिर्फ इस घर में थी, वो भी यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली गई थी, यानी कि अब वो कभी मुड़कर इस घर में नहीं आने वाली। और अब हम देखते हैं कि वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहाँ पर अब कोई भी सोल नहीं है। अब डॉन की वाइफ की बेटी हो चुकी है, वो दोनों उसी रूम में रह रहे हैं। वो बच्ची बहुत ही प्यारी होती है। अब वो कुछ महीने की हो चुकी है और वो बच्ची खेल रही होती है कि तभी उसके पास 2 मार्बल आते हैं। मार्बल आकर के गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है, यानी कि वो डॉन की सोल ही थी जो कि छुप करके अपनी बेटी को देख रही थी। डॉन की सोल यहाँ पर अभी तक इसलिए थी क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। उसकी बॉडी को भी अगर दफना दिया जाता अपने असल मुकाम तक, जो कि उसकी असली जगह है, तो उसकी सोल भी वापस चली जाती, तो ये घर बिल्कुल सेफ हो जाता। और हमें ये भी नहीं बताया जाता कि डॉन एक अच्छी सोल है कि बुरी सोल है, वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला था या फिर उसके साथ सिर्फ खेल रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही में आप अपने दोस्तों को भी या फिर फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।